नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो दो चैनल है, एक ट्रेडर्स बार 1.0 है और एक ट्रेडर्स बार है। तो ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। अभी मैंने कुछ वोटिंग किया है, देखता हूँ क्या निकल के आता है। अभी 2 मिनट पहले मैंने वोटिंग में डाला है और उसमें डाला है कि क्या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। रिजल्ट आया है HDFC ICICI बैंक का जो अच्छा है, क्या लगता है, वोट करिए। दे दिया साहब, देखता हूँ वोट में क्या आता है। और मैं इसलिए अब देखिए आधा घंटा मेरा वीडियो बनाने के बाद मान लीजिए 15-20 मिनट उसके बाद ही तो वोट का मैं उसको मतलब समझूंगा। फिर भी देखता हूँ क्या आता है कि किधर व्यू है लोगों का, ठीक है। बाकी मेरा व्यू क्या है आप जरूर मैं बताना चाहूँगा। ये एक अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये HDFC बैंक का Q4 का रिजल्ट जो है वो इन्होंने दे दिया है और ठीक ठाक है, बढ़िया है, अनुमान से अच्छा है ना। HDFC बैंक Q4 रिजल्ट डिविडेंड जो है वो अनाउंसमेंट डेट टाइम अपना सब कर रहा है, मतलब बढ़िया रिजल्ट अच्छा है। ICICI का भी इसी की तरह बढ़िया ग्रोथ पे ग्रोथ है ना, ठीक है। तो हो गया, देख लिए, समझ लिए। तो आप बोलिएगा इतना फास्ट इतना जल्दी सर? हाँ हाँ, हो गया ना, अच्छा आया है, डाटा दिखा रहा है। ICICI का जो प्रोविजनिंग है वो भी ठीक हुआ है, मतलब सब बढ़िया है, मतलब ग्रोथ वगैरह सब ठीक है, अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिया है। ICICI ज़्यादा अच्छा दिया है, हो गया, देख लिया रिजल्ट। आप बोलिएगा अच्छा फिर तो आपका मूड माहौल ठीक नहीं लग रहा है। अरे हमको जरूरी है इतना 1000 करोड़, इतना 1000 करोड़ क्या करना है, रिजल्ट अच्छा है ना, बस बात खत्म। अब आगे बढ़िए। तो अभी जो बैंक निफ्टी है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, 54,200 पे, 54,300, मतलब टॉप पे बंद हुआ भाई साहब, टॉप पे बंद हुआ। मैं और आप, ठीक है, क्या किए तो 54,000 मान लीजिए, 54,000 से ऊपर, चाहे 54,300 समझ लीजिए, चलो डेट लिख देते हैं, इस दिन है ना, इस दिन 53,500 मतलब चाहे 300 जो भी है, इस दिन डेट कितना तारीख है, तो ये डेट 17/4/2025 को हम लोगों ने पैसा को फ्री किया। फ्री किया मतलब ठीक है, मैंने भी किया और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो क्लाइंट नहीं बोलता हूँ मैं, हमारे तो फैमिली मेम्बर्स है भाई, क्लाइंट तो होता है जिसको आदमी करता है, हमारे लिए तो फैमिली मेम्बर्स हैं। तो यहाँ हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। एक लॉट मेरा है जो कि आधा है, जो कि मतलब 50 का मेरा लॉट रहता है, तो वो 28 के पास है, बाकी कोई लॉट नहीं है, सब में मेरा कैश फ्री हो गया है, सब में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। अभी तक एक लॉट लगा हुआ है, वो भी कम स्ट्रेंथ के साथ। सर HDFC ICICI दोनों का रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा है, यहाँ से बैंक निफ्टी नो डाउट ऊपर जाने के लिए पूरा जोश रखता है, कोई डाउट नहीं है। क्यों रखता है, तो क्योंकि यही दोनों जो है 12 कंपनियां हैं और इन्हीं दोनों का वेटेज ज़्यादा है। क्लियर है? तो हाँ है भाई, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो अब ये बताइए मुझे कि HDFC और ICICI दोनों हैवी वेटेज हैं और इन्हीं का दमखम है। अब मुझे ये बताइए कि अब ये बात किसको नहीं पता है, मेरे को बस एक चीज बताइए, ठीक है। 100 बात का एक बात है। तो आप बोलिएगा बात तो ठीक है, नहीं मतलब मैं भी बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ है ICICI और HDFC में, अच्छा रिजल्ट जो आया है इसका मतलब है कि क्रेडिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी एंड मतलब जो भी है प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहा है ना। मार्केट सेंटीमेंट में आप इसको समझ सकते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो HDFC और ICICI में इन्वेस्ट किए हैं, जो बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और अगर आप देखिएगा तो टेक्निकल भी देखिएगा तो चार्ट में तो ये ब्रेकआउट के पास ही है ना। अब ये देखिए कर दिया क्या ब्रेकआउट, नहीं, हाई तो यहाँ पर ही 54,467 का है और यहाँ पर आप 54,407 का बना है, तकरीबन आप हाई पे हैं, ठीक है, तकरीबन आप हाई पे हैं साहब, है ना, कोई डाउट नहीं है, एकदम हाई के पास ही है, चाहे हाई पे ही है यहाँ या ये तो नीचे है ये,
तो अब ब्रेकआउट के पास तो है और इसको तोड़ता है तो अच्छा जाने का उम्मीद है, ठीक है। तो और आरबीआई की जो पॉलिसी है उसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल का संकेत फर्स्ट क्लास आया है और लिक्विडिटी का कॉन्फिडेंस कंटिन्यूटी ये आप सामने देख सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी को बढ़ने में मदद देगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बातें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी को इसके बाद भी फिर एसबीआई, एक्सिस, कोटक सभी बैंकों का ध्यान देना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये आपने समझ लिया। ये किसको नहीं पता है तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है साहब, ये किसको नहीं पता है ना। ये मैंने जो भी बोला ये किसको नहीं पता है, सबको पता है। हाँ रिजल्ट अच्छा आया तो बैंक निफ्टी में इनका हैवी वेट है, बैंक निफ्टी अब बहुत अच्छा भागेगा और ब्रेकआउट के पास है, अगर ब्रेकआउट तोड़ता है तो अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। हो गया। अब हमारा एनालिसिस थोड़ा सा समझे। अब बोलिएगा क्या कि देखिए आज के टाइम में साहब जो दिखता है ना वो होता नहीं है, एक होता दिखता है, एक होता दिखाया जाता है, ठीक है। टीसीएस का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था, साफ था और जो फैक्ट टू फैक्ट बात किया बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि बेनिफिट किसको होगा, हो सकता है कि आप नया हाई भी बनाए बैंक निफ्टी में, कोई डाउट नहीं है, नया हाई भी बनेगा, नया हाई भी बन सकता है, ठीक है। इसीलिए परेशान नहीं होने का है और दिल छोटा नहीं करने का। हम तो आप लोगों का मनोरंजन तो कर नहीं सकते इन विषय में, फाइनेंशियल जो बात है वो क्लियर बोलेंगे। नया हाई थोड़ा बनेगा तो बनेगा, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि पैसा किसने बनाया पैसा ये बनाया, जिसने पैसा बनाया वो ये लोग हैं जो 5 दिन पहले उनको पता था कि आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक भागेगा, बैंक निफ्टी भागेगा, ठीक है। तो उन्होंने पैसा बनाया और वो 5 दिन में 8% का रिटर्न, ये जस्ट ऐसा ही मैं दिखा रहा हूँ, इसके अनुसार ये रिटर्न पूरा परफेक्ट नहीं होता है, ये अप्रोक्स में दिखा रहा हूँ, बाकी चार्ट में जाके क्लियर करना पड़ेगा। चलेंगे चार्ट में भी, टेंशन मत लीजिए, यहीं पर ही सब हो जाएगा, तो चार्ट में क्या जाना है। तो 54,000 पे चल रहा है साहब, है ना। तो 5 दिन पहले जब ये 50,000 पे था और उस समय आपको याद होगा मेरी बातें कि निफ्टी 50,000 निकला ना तो लाइफ हाई बनाएगा बैंक निफ्टी के लिए, मैंने यही वर्ड बोला था। लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस मेरे पे नहीं है जो यहाँ मेरे को कॉन्फिडेंस था। उस समय मैंने यही बोला था कि बैंक निफ्टी 50,000 निकला ना फिर देखना साहब मजा, और निकला था, फिर डाउन भी आया, निकला था फिर डाउन भी आया, फिर निकला, उसके बाद इसने एहसास दिला दिया 2 ही दिन में कि कि ये शेयर बाजार है, ठीक है, ये शेयर बाजार है, इसने एहसास दिला दिया। अब जिसको पता चला कि रिजल्ट अच्छा आ गया है, अब मैं पैसा लगा सकता हूँ और यहाँ से नया तेजी बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए क्वार्टरली रिजल्ट है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने का मतलब ये नहीं है कि आप कल बढ़ गया तो आप आगे भी सोचिए कि बढ़ता रहेगा, ठीक है। शेयर मार्केट इतिहास पे नहीं चलता है, हिस्ट्री पे नहीं चलता है, ये हमेशा कुछ नया करने का कोशिश करता है। जितने भी इंडिकेटर हैं वो सब हिस्ट्री को दर्शाते हैं, कोई फ्यूचर को नहीं दर्शाता है, ठीक है। फ्यूचर को दर्शाने के लिए एआई से मदद लीजिएगा वो भी नहीं बता पाएगा। फ्यूचर को समझने के लिए आपको खुद का एक व्यू बनाना पड़ेगा और व्यू को सारे फैक्ट को डाल के एक व्यू बना के आगे चलना पड़ेगा। और जिस रफ्तार से एआई चल रहा है ना भाई साहब, इतना माइंड स्टोर कर लिया ना, इतना माइंड स्टोर कर लिया ना कि अब तो लगता है कि उसके सामने एक आम आदमी का जो माइंड है हलवा है। क्या है? हलवा है। इन्फॉर्मेशन इतना उसके पास हो गया है कि क्या बताएं। और आने वाला टाइम में एआई जो है राज तो करेगा, राज करेगा साहब, ये बात सुन लो। आप बोले कैसे सर, आप एआई को इतना नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछिए आपको एक मोटा मोटी दे देगा। पहले बारात में, गांव घर में, आज का बात नहीं है, पहले बहुत पहले बात है, जब बारात में जाता था ना तो बाराती साइड से और सराती मतलब लड़की पक्ष और लड़का पक्ष से जो भी गांव घर या मोहल्ला इलाका में जो सम्मानित व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति, उसको जरूर लेके जाया जाता था। क्यों? क्योंकि सराती पक्ष से भी आते हैं और फिर विदाई के समय जब मिलन होता है या फिर बारात के आफ्टर, मतलब जो भी जैसा सिचुएशन रहता है, तो वहाँ बैठ के ना थोड़ा सा मतलब अपने अपने गांव का वर्चस्व बढ़ाने के लिए बुद्धि की प्रतियोगिता होती थी। प्रतियोगिता नहीं, मतलब एक संवाद छिड़ जाता था, तो ऐसे लोगों को ले जाया जाता था कि ये संवाद जब छिड़े तो गांव की बेइज्जती ना हो, चला हो समझ रहे, मतलब गांव की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आज भी टेंडेंसी वही है, समझे ना, मोहल्ले की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, सिटी की बेइज्जती नहीं होनी है, वही देश की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए वैसे लोगों को ले जाया जाता है। उस समय भी उनका रिस्पेक्ट था और आज एआई अपने आप में एक रिस्पेक्ट बना दिया है, बहुत बड़ा वो मतलब कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग और आप लोग और जितने भी ह्यूमन का जो दिमाग है उसके लिए कोई इशू नहीं रखा है अभी के टाइम में। आखिर एआई है क्या?
एक डाटाबेस ही तो है, लेकिन अब करोड़ों आदमी का, और वो आदमी का जब दिमाग का डाटा उसके पास चला गया तो उसके पास कितना दिमाग हो गया, तो सुपर पावर बन गया। मानते कि नहीं मानते? तो ऐसे सुपर पावर से अपने को लड़ने का नहीं, उसे समझने का और आगे बढ़ने का, अच्छा जो हो सकता है उसको करने का। लेकिन वो भी सुपर पावर एक जगह मात खा जाता है, वो डाटाबेस से अपना कैलकुलेशन करके चलता है, लेकिन फ्यूचर को प्रिडिक्ट फुल तौर पे नहीं कर सकता है। ये अभी तक इंसानों के हाथों में ये शक्ति है, ठीक है। लेकिन वो भी शक्ति वो छीन रहा है और छीन लेगा, तो ठीक है, करने दीजिए। तो इसमें हम लोग का हाल उसी तरह हो जाने वाला है जिस तरह आज से पहले बैलगाड़ी हुआ करता था, आदमी बैलगाड़ी पे सामान डाल के ले जाता था, फिर घोड़ा गाड़ी हुआ, है ना, घोड़ा को खींचते खींचते ले जाता था, उसके बाद हॉर्स पावर कन्वर्ट हो गया, फिर अब गाड़ियाँ होने लगी, लग्जरी फलाना ठिकाना, ये आज के टाइम में हर घर में 2-3 गाड़ियाँ ऐसी पड़े रहती है, एक 4 व्हीलर और 2-3 बाइक या ऐसी पड़ा रहता है, कोई चलाने वाला भी नहीं है, पड़ा रहता है, ठीक है। अब क्या किसी के घर में बैल घोड़ा पड़ा है? तब बोलिएगा है पागल है सर। तब उसका जो यूज़ होता था उसका यूज़ हम टेक्नोलॉजी से कर लिए। तो आने वाला समय में जो सिचुएशन है बहुत डिफ़िकल्ट है, और क्योंकि भविष्य हर किसी को डराता है, तो मैं भी तो इंसान हूँ ना साहब, तो मुझे भी भविष्य से डर लगता है, जो बात क्लियर है। वर्तमान कष्टदायक होता है, या काम करना पड़ता है, और हिस्ट्री हमेशा मनोरंजन करता है, लगता है कि ओहो क्या दिन थे, बचपन के दिन थे भाई साहब, 1 रुपया पॉकेट में हुआ नहीं करता था, अठन्नी में भी खुश हुआ करते थे। तो ये समय समय की बात है, ठीक है साहब। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को भी अब एआई की तरफ आगे बढ़ना है। अब इसमें आप पूछोगे सर कोई एआई स्टॉक बता दो, अरे ये सब छोड़ो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वहाँ तक थोड़ा सा आप लोग धीरे धीरे पहुँचने की कोशिश करिए, मज़ा आएगा, ठीक है, मज़ा आएगा। तो बैंक निफ्टी में लोगों का जो व्यू पॉजिटिव की तरफ है ना, अच्छा है, लेकिन मेरा यहाँ थोड़ा सा यही कहना है कि जो 8% कमाया वो बड़ा है, कि जिसको अभी इंफॉर्मेशन पता चल रहा है कि वो बड़ा है। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? तो आप बोलिएगा सर थोड़ा सा और सपोर्ट वपोर्ट बता दीजिए। तो देखिए 54,290 पे क्लोज हुआ अपना, और चलो 52,800 मतलब जो है उसको तोड़ के निकला था, तो अच्छा मतलब गया था ऊपर में, है ना। यहाँ पर ही हमने जो समझा है, अब आइए थोड़ा सा ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, ये चेंज हो जाता है। 54,200 है, यहाँ कॉल राइटिंग हो रखा है, ठीक है। हाईएस्ट कॉल जो राइटिंग है वो यही हो रखा है, बात क्लियर हुई, हाईएस्ट कॉल राइटिंग। तो आप बोलिएगा अच्छा जी, हाँ कॉल राइटिंग मतलब कॉल बेच दिया, किसी ऊपर नहीं जाएगा, कर लो क्या करोगे। ठीक है। अब आप बोलिएगा सर हम लोग तो सेफ हैं, हम लोग ने तो मार दिया 6%, 7%, 8%। अरे भैया ये सब तो चलते रहता है, मार्केट में रहोगे साहब प्रॉफिट बनता रहेगा, गिरावट में पैसा लगाने का है, मतलब सब चीज़ चलता रहेगा। तो यहाँ हैवी कॉल राइटिंग ये चेंज हो जाता है, ऑप्शन चेन का डाटा सेकंडों में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ही 54,200 पे ये कर रखा है। पुट राइटिंग जो कर रखा है कि इससे नीचे नहीं देख रहा है, वो 53,000 के इस पे कर रखा है, तो 1200 का रेंज बना रखा है। तो देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं कि कॉल राइटिंग किया हुआ, अभी तक हम लोग कॉल राइटिंग के विरुद्ध में बोलते थे, है ना, आज हम पक्ष में बोल रहे हैं। समझ रहे? अब मुझे भी लग रहा है कि भाई साहब जो सिचुएशन है ना, ये थोड़ा सा चलो 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा, लेकिन फिर नीचे आने का व्यू तो बना रहा है। अब होना नहीं, अभी तक हम लोग क्या थे, कॉल राइटिंग के विरुद्ध में बोल देते थे, बात ये सब बकवास है। लेकिन अभी जो सिचुएशन बना ना, तो आप बोलोगे सर हो सकता है कि आप भी वायस हो गए हों, आपको भी मतलब कहीं डाटा में फंस गए हों, मे भी, मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ। देखिए क्या होता है, कभी काल एक्सपेरिमेंट करने वाला भी ना हादसे का शिकार हो जाता है। हो सकता है कि मैं भी डाटा देखने में कहीं मैं भी उसी में कहीं बहक तो नहीं गया, प्रशांत मतलब उसमें फंस तो नहीं गया, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा व्यू ज़्यादा यहाँ से ऊपर जाने का फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अगर ऊपर जाता है तो एक पोजीशन मेरा, एक लॉट है, वहाँ बेनिफिट लूँगा, ठीक है साहब। और काम जो है वो एज पर डिसिप्लिन करूँगा, काम जो है वो डिसिप्लिन के बिहाफ पे ही होगा, ठीक है। तो हम डिसिप्लिन से काम करेंगे, एक लॉट लगा रखे हैं, 5% ऊपर गया प्रॉफिट बुक करो, और नीचे मतलब ठीक है, फिर अगला दिन अपना देख लेंगे, बस ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इस जगह मैं व्यू ना बना के आप पे छोड़ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।